नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टून कॉर्नर टीवी से। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी हर एक भयानक मंजर को दर्शाती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं एक और रहस्यमयी कहानी के साथ। श्रापित हवेली का रहस्य। काश एक 25 साल का युवक है। अचानक उसे अपने काम से माँ का फोन आता है। उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है। माँ की आवाज कुछ थरथराती है। वो घबराया हुआ शहर से अपनी कार लेकर निकलता है। रास्ता सुनसान है, अंधेरा छाया हुआ है, हर ओर घना जंगल होता है। रेडियो में भी अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती है और उसका फोन बंद होने लगता है। अचानक सामने एक कच्ची सड़क दिखती है। उसे कुछ अजीब लगता है, पर गांव पहुंचने की जल्दी में वो वहीं मुड़ जाता है। जैसे जैसे वो उस सड़क पर आगे बढ़ता है, जंगल और भी घना होने लगता है। अचानक कार की हेडलाइट्स झपकने लगती है। कार धीमी और फिर बंद हो जाती है। आकाश कार से उतरता है, चारों ओर देखता है। कुछ परछाइयां पेड़ों के बीच में दिखाई देती हैं। ये कौन हो सकता है? हवा में कुछ फुसफुसाहट की आवाज आने लगती है, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। घबराकर वो कार में वापस बैठता है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। तभी ये सोचते हुए आकाश बोलता है, अब क्या करूं? सोचते हुए आकाश पैदल ही चलने लगता है। और कुछ दूर चलने के बाद अचानक एक आदमी सामने आता है, लालटेन हाथ में लिए। कौन हो तुम? आदमी कुछ नहीं बोलता, बस इशारा करता है कि मेरे पीछे आओ। आकाश डरा हुआ और बेबस उसके पीछे पीछे चलने लगता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, अजीब आवाजें और तेज हो जाती हैं। कहाँ ले जा रहा है ये मुझे? आखिरकार वो एक पुरानी खंडहर सी हवेली के सामने पहुंचते हैं। ये एक ऐसी जगह है, हवेली टूटी फूटी, पर अंदर से हल्की रोशनी आ रही है। वो आदमी कुछ कहे बिना हवेली की ओर इशारा करता है और गायब हो जाता है। क्या मैं सच में अंदर जाऊं? दिल की धड़कन और तेज हो जाती है, लेकिन कोई रास्ता नहीं दिखता। आकाश हिम्मत करके हवेली के अंदर कदम रखता है और धूल, उजाले और दीवारों पर अजीब अजीब सी तस्वीरें देखता है। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी की रोने की आवाज सुनाई देती है। ये कौन रो रहा है? धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ता है। हर कदम पर सीढ़ियां चरमराती हैं। ये आवाजें कौन है यहाँ? वो ऊपर पहुंचता है और एक कमरे के दरवाजे से रोने की आवाज सुनाई देती है। दरवाजा खुला हुआ होता है। अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी है, जिसकी आंखें लाल और चेहरे पर अजीब सा भाव। अचानक वो औरत उसकी ओर देखती है और जोर जोर से हंसने लगती है। ये क्या हो रहा है? उसकी हंसी हवेली की दीवारों में गूंजती है। आकाश उल्टा दौड़ता है और हवेली के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। उसे महसूस होता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो और बूढ़ी औरत की परछाई दीवारों पर फैल जाती है। अंधेरा सा छा जाता है। ये देखकर आकाश जमीन पर गिरता है और उसकी सांस रुकने लगती है। तभी दरवाजे पर जोर की दस्तक होती है। कौन है वहाँ? एक आवाज आती है, भागो जल्दी यहाँ से निकलो। आकाश किसी तरह दरवाजा खोलता है। वहीं पर कोई अजनबी खड़ा होता है। वो बिना कुछ बोले उसे बाहर खींचता है। हवेली से जोर जोर की चीखने की आवाजें आने लगती हैं। दोनों जंगल की ओर दौड़ते हैं। क्या ये असली है? हवेली की खिड़कियों से अजीब रोशनी आने लगती है। अजनबी उसे गांव की ओर ले जाता है। आकाश मुड़कर जैसे ही धन्यवाद कहने के लिए देखता है, पर वो आदमी गायब हो जाता है। तभी आकाश गांव पहुंचता है। सब लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे हैं। ये मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? वो अपनी माँ के पास जाता है। माँ बिस्तर पर लेटी है और चेहरा सफेद होता है। तू उस हवेली में गया था? उसकी माँ की आवाज कांप रही है। वो हवेली श्रापित है। गांव का एक बुजुर्ग उससे बताता है, वो तांत्रिक जिसने अपनी आत्मा और दूसरों को वहां बांध कर रखा है। आकाश का दिल जोर से धड़कता है। क्या? बुजुर्ग बताता है, उस हवेली में जो भी आज तक गया है वो कभी वापस नहीं लौटा। वो तांत्रिक अभी भी उन आत्माओं को वश में कर रहा है। आकाश को समझ आता है कि अब मुझे कुछ करना होगा, वरना माँ की जान खतरे में है। आकाश अपने कुछ दोस्तों को इकट्ठा करता है। हमें इस रहस्य को सुलझाना होगा। दोस्तों के साथ मिलकर वो एक योजना बनाते हैं। आधी रात को आकाश और उसके दोस्त हवेली लौटते हैं। क्या हम ये कर पाएंगे? हवेली के अंदर अजीब घटनाएं होने लगती हैं। आकाश और उसके दोस्त मंत्रों और हवन की मदद से बुत तांत्रिक की आत्मा को शांत करने की कोशिश करते हैं। हवेली जोर जोर से हिलती है। क्या ये खत्म हो रहा है?
तभी एक जोरदार धमाका होता है और हवेली के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। आत्माएं मुक्त हो जाती हैं। तांत्रिक की आत्मा को शांति मिल जाती है। आकाश की माँ अब ठीक है। गांव में शांति लौट आती है। पर आकाश कभी नहीं भूलता उस रात को। उसने मौत को कितना करीब से देखा और इसी तरह कहानी का अंत होता है।